वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आज मैं दे रही हूँ हरतालिका तीज की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसने व्रत किया, जिसने नहीं किया, उन पे भी बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूरा 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 आशीर्वाद सबको मिले। मेरी मेहंदी लग गई है बहुत अच्छे से, मतलब कलर भी आ गया है। तो देखिए ये इस तरह, पता नहीं क्यों कैमरे में थोड़ी सी लाइट दिख रही है, पर वैसे तो डार्क है। जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो कर लिया है, बाकी संकल्प ले लिया है। चौकी वगैरह भी लगाऊंगी, धीरे धीरे सामान इकट्ठा करूंगी, क्योंकि सामान बहुत हो जाता है, तैयारी करने आती है, फिर बार बार उठो ना सामान के लिए, वो रह गया वो रह गया। तो मैं वहाँ थाली में सारा सामान जैसे जैसे याद आता जाएगा वो मैं रखती जाऊंगी वहाँ पे। तो चलिए, लंच के बाद मैंने अपना ये रख दिया है दूध उबलने के लिए। ये बना रही हूँ मैं नारियल की मिठाई। तो इतने दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा, इतने हम बना लेते हैं। चावल तैयार कर लेते हैं अष्टदल कमल बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ ग्रीन उसकी, क्योंकि मैंने येलो नीचे बेस जो कपड़ा है वो येलो है और बाकी रखूँगी मैं वाइट। तो इन दोनों से अष्टदल कमल बनाएंगे। तो देखिए, कलर फूड कलर होता है, तो इसको इन चावलों को बाद में आप यूज़ भी कर सकते हो। और ये दूध भी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो मैं इधर मंदिर मतलब चौकी लगा लेती हूँ। तो मैं आ गई इधर रूम में चौकी लगाने। तो थोड़ा सा देखिए मैं फास्ट दिखाऊंगी, क्योंकि अगर स्लो में दिखाऊंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैंने 2 पटरे लगा लिए हैं, क्योंकि काफ़ी सामान हो जाता है। और पीछे मैंने रेड चुन्नी लगा दी है, और बाकी इसमें जो केले के पत्ते हैं उनको भी लगाया जाता है। एक मंडप जैसे बनाया जाता है जो उनका पूजा के लिए चौकी सजाई जाती है। तो देखिए, अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान है। बहुत कहते हैं कि हम लोग से अच्छा नहीं बनता या हमसे तिरछा हो जाता है। तो आप इस तरह से प्लस का निशान करके और फिर उसमें एक एक लाइन और कर दीजिए बीच में, जो हमारे 4 खाने थे। और जो एक्स्ट्रा चावल हो जाता है ना इधर उधर, उसको आप दोनों हाथ की उंगली से मिला के बराबर करेंगे ना तो सही हो जाएगा। फिर इन लाइनों को आपस में जोड़ दीजिए इस तरह से। और बस ये इस तरह से जोड़ने के बाद मैं इनके अंदर भर दूंगी वाइट चावल। पहले मैं पीला सोची थी, लेकिन पीला नीचे कपड़ा था, तो पीले अगर मैं करती तो ये इसमें पता ही नहीं चलता अष्टदल कमल कैसे बना है। तो फिर मैंने अंदर वाइट भर दिए और देखिए कितना सुंदर बन गया। तो हमारे यहाँ जो जो पूजा होती है ना, इसमें शिव परिवार और मेरी सासू माँ ने मतलब इस तरह से ही पूजा कराई है, जो घर में शिव परिवार की मूर्तियाँ होती हैं। नहीं तो वैसे अधिकतर लोग मतलब इसमें मिट्टी की शिवलिंग और पार्वती मिट्टी के होते हैं, और फिर पूजा के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये चुन्नी बनाई है मैंने माँ की। बाकी जो शिवलिंग और नंदी हैं तो उनको भी मैं एक बाउल में मतलब रख लूँगी जल वगैरह चढ़ाने के लिए। और बाकी जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी मैं पूजा में ज़रूर रखती हूँ। तो देखिए, इधर दूध मेरा गाढ़ा हो गया, और मैं ना बाद में बताऊंगी कि मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि आज ना मेरा ट्रैक पॉड भी काम नहीं कर रहा है। मतलब पता नहीं क्या उसकी चूड़ी फ्री हो गई है। और ये दूध में मैंने नारियल और चीनी डाल दी है, और इसको मैं थोड़ा सा घी लगा के अब इसमें फैला दूंगी, और थोड़ा इस पर पिस्ता भी लगा दूंगी। इसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ फिर शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छी और झट। देखिए, मैंने अपनी तरफ से जो जो याद आया वो मैंने सब रख लिया। अब जब पूजा करेंगे ना तभी पता चलता है और मेरी क्या क्या रह गई हैं। कुछ फूल मैंने ऊपर लगा दिए हैं। मतलब वैसे मैंने आर्टिफिशियल फूलों की मतलब आर्टिफिशियल फूलों का यूज़ नहीं किया, मैंने सब इसमें नेचुरल ही लगाया है। तो मैंने कहा भगवान के लिए कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों का नहीं यूज़ करना चाहिए। जो चीज़ नेचुरलता है प्रभु के लिए वही चीज़ करनी चाहिए। तो चलिए, हमारे गणेश जी भी स्थापित हो गए हैं, नंदी महाराज गण और भोले बाबा। और मैंने थोड़ा ये सीधा भी निकाल दिया है। तो इसमें चीनी है, आटा है, चावल है, दाल है। बाकी और देखेंगे जो होगा। फल वगैरह भी रख दूँगी और फल वगैरह भी रखूँगी। तो ये सीधा वगैरह तो मुझे सुबह निकालना है, पर लेकिन इसी टाइम मैंने रख दिया, क्योंकि सुबह तक तो इतनी एनर्जी रहेगी नहीं। अभी बजे हैं 3:30। तो लगभग मेरी इतनी तैयारी हो गई है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना तैयार हो जाती हूँ। तो अभी तो मेरी स्थिति बस ऐसी है कि मन तो कर रहा है चाय पीने का, और पानी पानी और चाय का ही मन कर रहा है, बाकी तो कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा। और वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, बस सर में थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। तो और आज मेरा ट्राइपॉड भी ख़राब हो गया, तो मुझे ना शूट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और जिससे मतलब उसको चूड़ी जो होती हैं वो फेल हो गई, तो टाइट ही नहीं हो रहा उससे। तो आज मुझे थोड़ी सी शूट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो फ्रेंड मैंने यही साड़ी है, बहुत ही लाइट वेट, और ये है, और मैंने इसमें ना, और इसमें मतलब मैंने एक एक कांच की डाल ली है। जो मेरे हाथ में थी ना रेड वाली, वो मैंने निकाली नहीं, मैंने कहा कांच भी होना शुभ होता है, कांच का भी होना चाहिए। और है दोनों हाथ में, और बाकी देखिए अभी रिंग मुझे डालनी है। तो बस थोड़ा सा मुझे ना ये हैवी लग रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल कम पहनती हूँ, और नेकलेस से थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक तो गर्मी और ऊपर से फास्ट भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बस पूजा के टाइम पहनूंगी, उसके बाद थोड़ा निकाल दूंगी। तो चलिए अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और पूरी साड़ी तो ये इस तरह से ही है, लहरिया सी बनी हुई है, बहुत ही मतलब लाइट वेट है, और इसका ब्लाउज़ मैंने खुद ही स्टिचिंग किया है। और इस पे ना ये जो नग लगे हुए हैं ये मैंने अलग से अपने आप लगाए हैं। और बाकी आ गई मैं मंदिर में। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ कलश की स्थापना। तो कलश स्थापना में सबसे पहले मैंने जल डाला, और उसके बाद डाल देंगे सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ, तो ये सब डाल दूंगी, और बाकी इसको जल को भर देंगे, क्योंकि उसको ना कलश को उठाया नहीं जाता है। वहीं अगर आप जल भर उसी भी स्थान पे रख के ही जल भरें। उसके बाद उसमें जो पत्ते लगाए मैंने वो अशोक के पत्ते हैं, और उन पे सब पे चंदन टीका रोली वगैरह लगा देंगे, और इस पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक मतलब मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो ये बीच से कटता नहीं है, कहते हैं स्वास्तिक इस तरह से बनाएं कि बीच से कटे ना। तो बस उसके बाद मैंने पंचामृत स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया सबसे पहले, और फिर पंचामृत स्नान कराया। उस और इसमें ना मतलब शादी की चुन्नी ली जाती है, तो शादी की चुन्नी मेरी यहाँ पे है नहीं। तो एक बार मैंने सत्यनारायण जी की कथा करवाई थी ना, तो उसमें मेरा जो गठबंधन हुआ था जिस चुन्नी में, वही मैं चुन्नी अब पूजा वगैरह में मैं ले लेती हूँ। बाकी मैं कलावा, वस्त्र रूपी कलावा भगवान को समर्पित करूँगी, सभी को जो है मंदिर में स्थापित किया उनको सबको करूँगी। उसके बाद पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे, और जो जो हमने सामग्री ली है ना सबको एक एक करके चढ़ाऊँगी। और ये भोले जी को शिवलिंग पे बेलपत्र, तो बेल पत्ते पे मतलब टीका लगा के जनेऊ, चावल, पुष्प, फल मतलब सब कुछ मतलब समर्पित करेंगे, जो जो हमने सामग्री ली है। आचमनी कराने के लिए जल मैंने रख दिया है, और जो श्रृंगार का सामान लाई थी मैं माँ का, तो वो सब माँ को दिखा के और इस तरह से घुमा के माँ को चढ़ाया जाता है। 3 बार घुमा के फिर उनको साइड में रख दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें कथा करूँगी, और 4 चूड़ियाँ तो रख दी, बाकी तो मैंने थाली में छोड़ दी थी, पर 4 चूड़ी माँ के पास रख दी थी, और एक बिंदी माँ को लगा दी थी। और जो भोग बनाया है तो देखिए ये है वो नारियल की मिठाई, और तो ये मैं आप लोग के साथ फिर बाद में शेयर करूँगी ज़रूर इस वीडियो को। और बाकी ये पंचामृत बना के रख दिया है, और मैंने इस तरह से पूजा की सारी मेरी तैयारी हो गई है। तो पूरा मंदिर का लुक इस तरह से है। तो चलिए अब मैं करूँगी कथा। तो कथा के लिए ने पुष्प और चावल थोड़े से हाथ में ले लिए हैं, या सिक्का भी ले सकते हैं। और इनकी थोड़ी सी कथा ज़्यादा लंबी तो नहीं होती है, बुक में तो बहुत छोटी सी दी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसके कथा करने के बाद कभी तो मतलब हस्बैंड सुना देते हैं, या कभी सूबी सुना देती है। तो इस समय सूबी की भी कोचिंग क्लास गई हुई है, और हस्बैंड भी गए हुए हैं, वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो इस समय फिर मैंने शिव चालीसा पढ़ूंगी, उसके बाद दुर्गा चालीसा। और मुझे ना गर्मी लग रही थी, फिर मैंने कहानी करने के बाद चुन्नी को साइड में रख दिया था, और फिर मैंने दुर्गा चालीसा की, और फिर की आरती। नंदी गणेश सोतै कैसे, सागर मंथन कमल है जैसे, कार्तिक। बाकी इसके बाद पूजा होगी, सुबह 3 साढ़े 3 बजे होती है, और उसी में सुहाग वगैरह लिया जाता है, और आरती वगैरह करके माँ का भोग लगाया जाता है। तो चलिए मेरी कहानी तो हो गई है, और कहानी करती बार इतनी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने गले, और पता है जल्दी जल्दी में देखिए मैंने एक भी रिंग भी नहीं पहनी। इतनी सारी तैयारी रहती है, और इतना सारा काम होता है, फिर ऊपर से ना कुछ चाय ना पानी ना कुछ, तो बहुत वो लग जाता है। तो चलिए बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो सुबह की करनी है वो सीधा वगैरह भी निकाल लिया था थाली में। और बस मुझे थोड़ा सा कुछ अन्न का वो बनाना है, ताकि मुझे अन्न मतलब सुबह मैं भोग लगा दूँ, पहले माँ का भोग लगाऊंगी अन्न से, और फिर मैं अपना लगाऊंगी। तो देखूंगी या तो इनसे मैं हलवा बनवा लूँगी, और नहीं तो वो जो आटे को भून के कसार नहीं बनता जो सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में जो बनता है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि उसी को बना लूँ, उसी को बनवा लूँगी। तो क्योंकि वो इजी से मतलब ये भी बना देंगे उसको। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है,
मैं मतलब कहानी पढ़ी ना तब तक मेरा बुरा हाल हो गया था, इसलिए मैं अब रूम में आई। मैंने कि हस्बैंड को थोड़ा सर्वाइकल की दिक्कत है, तो अभी पता नहीं उनकी दिक्कत थोड़ा इस समय ज़्यादा हो गई है। तो आज वो यहीं कहीं पास में किसी ने बताया था कि मतलब कोई डॉक्टर है, अच्छा मतलब वो मतलब न्यूरो के डॉक्टर हैं, मतलब अच्छा डॉक्टर हैं, और नस वस को मतलब अच्छा पकड़, मतलब कई लोगों को आराम मिला है। तो बस आज वो वहीं गए हैं, अब देखते हैं। तो इसीलिए आज पूजा में उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की, सारा काम मैंने अकेले किया। नहीं तो वो बहुत हेल्प करा देते हैं, और बहुत सपोर्टेड है इस मामले में, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। पर लेकिन अब उनको परेशानी थी तो फिर मैंने भी नहीं रोका। मैंने कहा ठीक है फिर आप जाओ और मैं कर लूँगी। और वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आप लोग को भी हैप्पी तीज। नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।